जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था 2024 का अनसॉल्व्ड हाई स्कूल का मैथ का, इसमें बहुविकल्पी में आप लोगों ने 10 क्वेश्चन कल पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में सेट 1 का 2024 का 11 से 20 तक बहुविकल्पी करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब 11वां क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। साइन 27 और अपॉन में कितना कॉस 63 कह रहा, इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, चाहे ऊपर वाले को और चाहे नीचे वाले को हमें चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं ऊपर वाले को हम चेंज करते हैं। ऊपर वाले को जब चेंज करेंगे हम कितना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या लिख देंगे, 90 में से कितना घटाए कि 27 हो जाए, कितना हम घटाएंगे 63, पूरे का बटा कितना कॉस 63। देखेंगे सवाल कितना आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 63, थीटा की जगह पर 63 है तो 63, और यहाँ क्या हो गया कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया क्या, यानी 11 नंबर वाले में जो आंसर होगा वो पहला, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में क्या है 1, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें बहुविकल्पी का, लिखा है कॉस ए बराबर कितना लिखा है, √3/2। अगर कॉस ए बराबर √3/2 तो हमसे पूछ रहा है साइन 2a की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन 2a की वैल्यू। कभी भी अगर ऐसे सवाल आए, अगर हमें कोई जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो दिए गए हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोई भी दिया हो और उसके सामने कोई वैल्यू लिखी हो, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉस में ये किसकी वैल्यू है। अगर हम देखें ये कॉस में कितने की वैल्यू है, मेरे ख्याल से कॉस में ये 30 यानी 30 की वैल्यू है। तो अगर हम इसके कोण कोण का कंपेयर कराएं, तुलना कराएं, तो ए बराबर कितना हो गया 30 अंश, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 अंश। अगर ए की वैल्यू 30 अंश आ गई और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन 2a की वैल्यू, और साइन 2 ऐसे रहने देंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो यहाँ 30 लिख दें, यानी कितना हो गया साइन 60। यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यानी अगर कॉस ए का मान दिया गया है √3/2 और साइन 2a की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस ए में देखेंगे ये किसकी वैल्यू है कॉस में, यानी ए की वैल्यू जब देखेंगे 30 आ गई, फिर ए की जगह पर लिख देंगे, तो यहाँ हो गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन 13। लिखा है 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, अपॉन में क्या लिखा है 1 + कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे 1 + 10 स्क्वायर की जगह पर लिख क्या सकते हैं। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। यहाँ क्या है 1 + 10, तो 10 को उधर भेज दें, यानी सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो गया 1 + 10 स्क्वायर ए, यानी 1 + 10 स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। यहाँ है 1 + कॉट स्क्वायर है। अगर 1 + कॉट स्क्वायर का मान निकालें तो एक फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये होता है, हमें निकालना है 1 + कॉट स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर कॉट को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है कोसेक स्क्वायर ए, और इसको उधर भेजें तो क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। यानी जहाँ पर 1 + कॉट स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं,
कोसेक स्क्वायर ए, और जहाँ 1 + tan स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। रखते हैं ऊपर 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू देखो हम क्या निकाल चुके हैं, सेक स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अगर हम चाहें तो मतलब ये सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं कि कभी भी अगर बटे का बटा होता है तो ये पलट जाता है। पलटने का मतलब 1 कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, यहाँ क्या है 1 साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, ये हो गया टैन स्क्वायर ए। यानी सवाल नंबर 13 में टैन स्क्वायर है, यानी डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 13 का डी ऑप्शन सही है। ठीक, मिटाते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कितना है, लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। सवाल में कह रहा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है। कहने का मतलब साइन 2a और 2 साइन ए किस कंडीशन पर बराबर होगा। देखते हैं, आप लोग एक बात जानते होंगे कि साइन 2a बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यानी जहाँ पर साइन 2 है हम वहाँ इतना रख सकते हैं, तो ऊपर क्या रखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, और इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 साइन ए। अगर हम देखें 2 साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा कॉस ए बराबर 1। अब फिर वही बात आ गई कि कॉस ए बराबर अगर 1 लिखा है तो अब हम ये देखेंगे कॉस में 1 किसकी वैल्यू है, हम देखेंगे ये किसकी वैल्यू है 0 अंश, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 अंश। यानी सवाल नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर देखो 15 में क्या कह रहा है 22 सेमी परिध वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक वृत्त है और वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेमी, और उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल ये कह रहा है कोई भी एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि कितनी है 22। तो सबसे पहले ये देखते हैं, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है r, और अगर हम लिख दें वृत्त की परिधि, अगर देखें वृत्त की परिधि कितनी है कितनी दी गई है 22, और वैसे भी वृत्त के परिधि का फार्मूला कितना होता है 2 पाई r, और यहाँ कितना हो गया 22। 2 को ऐसे रख दें और यहाँ देखें पाई है, पाई का मान हम क्या लिख सकते हैं 22/7। r को ऐसे लिख दें और यहाँ 22। अगर हम सब को उधर लेकर जाएं तो r बराबर कितना हो गया 22, 7 ऊपर चला गया और यहाँ कितना हो गया 2 × 22। मेरे ख्याल से 22 से 22 कट गया, यानी त्रिज्या यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। अगर हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला देखें, यहाँ लिख दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का यानी अब इस वृत्त चतुर्थांश का मतलब होगा ये जो वृत्त है इसके 4 पार्ट कर दिए जाए तो एक पार्ट का वैल्यू मतलब क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ये वाली बात। और अगर देखें ये यहाँ कितना एंगल बना है, मेरे ख्याल से 90 डिग्री, यानी जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 90 डिग्री। हम देखें फार्मूला चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्या होता है πr² θ/360। तो अगर हम देखें पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 7/2 का स्क्वायर, थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और पूरे का अपान में कितना होगा 360।
अगर यहाँ इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 9 चौक 36 यानी 360। 22/7 ऐसे रखेंगे और यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, या स्क्वायर करो या वैसे लिख दो 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, और नीचे 4 है तो 4 भी यहीं ऊपर ले लो। 1 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे कितना हो गया 11। 11 का 7 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 77, और 2 चौको 8, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सवाल नंबर 15 में सी ऑप्शन सही रहेगा। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें और वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग कर दें तब भी यही आंसर मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं सवाल। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 16। ठीक, सवाल नंबर 16 कह रहा है कैप्सूल संयोजन है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कैप्सूल संयोजन है। पहले हम ये देखेंगे कैप्सूल बनता कैसे है। कैप्सूल मेरे ख्याल से ऐसे बनता है, ये क्या है, मेरे ख्याल से ये बेलन है, और इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, अर्धगोले। यानी कैप्सूल किससे बनेगा, बेलन से और अर्धगोले से। अर्धगोले कितने हैं, दोनों किनारों पर लगे हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है 2 शंकुओं से, भाई इसमें शंकु तो है ही नहीं, तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एक बेलन 2 अर्धगोलों से, यानी एक बेलन 2 अर्ध, एक बेलन है और 2 अर्धगोला है, यानी बी वाला करेक्ट। अब जब बी वाला हमें करेक्ट मिल गया तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब हम लगाते हैं सवाल नंबर 17। तो ये वाला समझ में आ गया। देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य दिया गया हमें, कह रहा है कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेगा। कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य 32 है, आंकड़ों का माध्य, कह रहा है कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 35 है, यानी माध्य कितना होगा 32 और बहुलक कितना होगा 35। तो कह रहा है इसका माध्यक बताओ, यानी हमें क्या निकालना है, माध्यक। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे बोर्ड पेपर में चाहे फार्मूला ही पूछ ले और चाहे इस पर कोई सवाल ही पूछ ले। देखते हैं इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक माइनस होता है 2 गुणे माध्य। तो पहले हम देखें बहुलक दिया कितना गया, बहुलक मेरे ख्याल से 35 दिया गया है। 3 गुणे माध्यक तो हमें निकालना ही है। माध्यक का मतलब होता है मध्यिका और माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। 2 गुणे माध्य का मतलब कितना है 32। अगर 35 हम ऐसे रहने दें बराबर 3 गुणे कितना होगा माध्यक माइनस 32 गुना कितना होता है 64। 64 को इधर ले आओ, 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणे कितना होगा माध्यक। अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा 99, यानी जोड़ लेंगे 5 4 9 6 3 9, जोड़ने पर कितना आ गया 99। तो माध्यक बराबर इतना है। अब माध्यक का मान निकालना है तो माध्यक को इधर रोक लो, माध्यक को रोकने के बाद 99 बटे कितना हो गया 3, 3 से काट दो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी जो माध्यक आ गया हमारा वो कितना आ गया 33। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, देखते हैं यानी जो 17 नंबर सवाल है ये कौन सा ऑप्शन सही है 33 यानी डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही है। देखते हैं सवाल नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग निकालना है हमें। सवाल नंबर 18 में बहुलक वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम सरणी बना लेते हैं। कह रहा है वर्ग अंतराल लिखा है,
वर्ग अंतराल और लिखा है बारंबारता। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, बस इतना ही दिया गया। यहाँ दिया गया है 8, 7, 18, 19 और 6। हमसे इस सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग किस में होगा, पहले ये देखेंगे किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 19 सबसे ज़्यादा है, तो 19 के सामने क्या है 15 से 20, यानी जो हमारा आंसर होगा क्या होगा 15 से 20। कौन सा ऑप्शन है 18 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक आ गया, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही उस बहुलक की बारंबारता होगी। ठीक, आगे हम देखते हैं। इसके बाद सवाल नंबर कह रहा है 19 में कह रहा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता का सवाल है। इसमें कह रहा है कि अगर दो पासों को उछाला जाता है और उछालने पर उनके अंकों का योग क्या आना चाहिए 10। देखिए अगर हम किसी दो डाइस यानी दो पासे को उछालते हैं तो पहले पासे में क्या आता है हम ये देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये पहला पासा, पहले पासे में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 भी आ सकता है। अगर दूसरा पासा भी हम उछालें तो दूसरे पासे में भी लगभग यही आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 या तो 6। पहले हम ये देख लेते हैं इन दो पासों, वैसे तो दो पासों को कभी भी उछाला जाए आप एकदम से दिमाग में याद कर लीजिए 36 कंडीशन बनती है। अगर 3 पासे को उछाला जाता है तो कितनी कंडीशन, अगर 3 पासे को उछाला जाएगा तो 216 कंडीशन बनेगी। अगर एक पासे को उछाला जाता है तो 6 कंडीशन बनेगी। लेकिन यहाँ हमसे कितने पासे उछालने के लिए कह रहा है 2 पासे, तो 2 पासों में कितनी कंडीशन बनती है 36 कंडीशन। हम आपको बता देते हैं 36 कंडीशन आखिर बनती कैसे हैं। देखो हो सकता है कि पहले 1 2 3 4 5 6 पहले पासा ये है, दूसरा पासा 1 2 3 4 5 और 6, 36 कंडीशन आज हम आपको बनाकर दिखाते हैं। पहले हो सकता है पहले पासे में अगर 1 आए तो दूसरे पासे में भी 1 आएगा। हो सकता है पहले पासे में 1 आए तो दूसरे पासे में कितना आ गया 2, यानी 1 उठाकर पहले सबके साथ लेना है, फिर 2 को उठाकर सबके साथ ले लेना है, 3 उठाकर सबके साथ 4। तो 1 उठाया हमने, 1 के साथ 1 लिया, 1 के साथ 2 लिया, अब 1 के साथ 3 ले लेंगे, अब 1 के साथ 4 भी ले लेंगे, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 भी ले लेंगे। ऐसे 2 को उठाएंगे तो 2 के साथ 3 लेंगे, 2 के साथ नहीं, पहले 2 के साथ 1 लेंगे, 2 के साथ 2 ले लेंगे, 2 के साथ 3, समझ में आ रहा है कि नहीं, और 2 के साथ 4 भी ले लेंगे, और 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ऐसे किसको उठाएंगे 3 को उठाएंगे तो 3 के साथ 1 लेंगे, 3 के साथ 2 लेंगे, 3 के साथ 3 लेंगे और 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ 5 लेंगे, 3 के साथ 6 लेंगे। अब 4 को उठाएंगे, 4 के साथ सब ले लेंगे, तो 4 के साथ 1 लेंगे, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 लेंगे और 4 के साथ 6 भी लेंगे। अगर हम 5 देखते हैं, 5 को उठाएंगे तो 5 के साथ 1 लेंगे, 5 के साथ 2 ले लेंगे, 5 के साथ 3 ले लेंगे, 5 के साथ 4 और 5 के साथ 6 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 5 के साथ 6 भी ले लेंगे। ठीक, और ऐसे में उठाते हैं। अब की बार 6 को उठाते हैं और 6 को सबके साथ ले लेते हैं। 6 के साथ 2 ले लेंगे और 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पासों को हम उछालें 36 कंडीशन बनेगी। 6 यहाँ बनेगी, 6 6 6 6 और 6 छंग 36। सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि जो प्राप्त संख्याओं का योगफल 6 होने की प्रायिकता बताओ। पहले हम कुल घटना देख लेते हैं। कुल घटना,
कुल घटना कितनी हो गई 36। और कितनी जगहों पर इनके अंकों का योग 10 है। पहले में तो कहीं 10 आएगा नहीं, दूसरे में भी नहीं कहीं 10 आ रहा है, तीसरे में भी कहीं 10 नहीं आएगा, लेकिन चौथे में 10 आ सकता है। कहाँ? 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 6 वाले में 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी कितनी घटनाएं बनी? जो संभव घटनाएं, संभव घटना कितनी बनी? 3। तो प्रायिकता निकालेंगे, 3 को ऊपर रख देंगे, 36, तो 3 एक नम 3, 3 बड़े हम 36, यानी कितना हो गया 1/12। हम देखेंगे प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है पूछी जाने वाली घटना बटे कुल घटना। चलो इसके बाद देखते हैं आंसर कितना है। 19 का पहला सही है। ठीक, दूसरा भी प्रायिकता का सवाल है, देखते हैं। ठीक, समझ में आ गया? देखते हैं। इसके बाद 20 नंबर सवाल है, कह रहा है एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। तो जब एक पासे को एक बार उछालते हैं, अभी हम बताए थे, किसी पासे को अगर एक बार उछालते हैं तो उसकी 6 कंडीशन बनेगी, 2 बार उछालते हैं तो 36 कंडीशन बनेगी, और 3 बार उछालते हैं तो 216। तो अगर किसी पासे को एक बार उछालते हैं तो उसकी कंडीशन कितनी बनेगी 6। क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन बनेगी। अरे भाई लूडो वाला जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 ही तो अंक होते हैं। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6, कुछ भी आ सकता है। कह रहा है सम आने की प्रायिकता। तो सम क्या है? मेरे ख्याल से इसमें सम कितना है? 2 भी है, 4 भी है, 6। तो यानी कितनी कितनी घटनाएं बन गई? 3 घटना। यहाँ टोटल घटना कितनी है 6, और आई कितनी 3, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। यानी टोटल घटना कितनी आ गई? मतलब आंसर कितना आया? 1/2। ठीक, ये तो था पूरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक, आगे हम 21 से देखेंगे, और यहीं तक अभी, बाकी कल देखेंगे 21 से लेकर सवाल इसी में। तब तक के लिए जय हिंद।